द रेडी स्टार्ट। आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विराम। आपने ठीक ही कहा है कि मेरा यहाँ आना पहली बार नहीं है। विराम। मुझे जहाँ तक स्मरण है यह 5वां समय है जब मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में आया हूँ। विराम। पहले जब 1922 में यहाँ आया था वह एक समय था और आज एक दूसरा ही समय है। विराम। उस समय मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा था कि देश के सारे बड़े बड़े नेता जेल में बंद थे। विराम। महात्मा गांधी जी भी जेल में थे और प्राय यहाँ के भी नेता जेल में थे। विराम। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश किसी प्रकार मैं बाहर रह गया था और जब मुझे यह समाचार मिला कि इस प्रदेश में विशेषकर सरकार की ओर से बड़ी सख्ती हो रही है तो मैंने सोचा कि यहाँ आना आवश्यक है। विराम। पूज्य मालवीय जी से मैंने इसका जिक्र किया तो वह भी बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि उनकी अवस्था उस समय अधिक थी। विराम। मैं तो उस समय नवयुवक था। विराम। हम दोनों यहाँ आए यह आज से 32 वर्ष पहले की बात है और आपके इस सुंदर प्रदेश का मुझे पहले परिचय मिला। विराम। कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो मार्ग में मुझे वह जगह दिखलाई गई जहाँ मैं बहुत कठिनता से रात भर बैलगाड़ी पर चलकर किसी प्रकार पहुँचा था। विराम। अब तो यहाँ पर कुछ अच्छी सड़कें भी बन गई हैं और कल मैं यहाँ कई मील दूर से मोटर गाड़ी पर चलकर पहुँचा। विराम। पर उन दिनों यहाँ पहुँचने का साधन केवल बैलगाड़ी थी और मुझे बैलगाड़ी से घनघोर जंगलों में यहाँ के 3-4 स्वयंसेवकों के साथ जाना पड़ा था। विराम। जब मैं उन दिनों की तुलना आज से करता हूँ तो मालूम होता है कि इन 32 वर्षों में कितना अंतर पड़ गया है। विराम। पहला, जो काम महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य का देश को स्वतंत्र करने का आरंभ किया था वह काम देश के सौभाग्य महात्मा गांधी जी की तपस्या और सब लोगों के परिश्रम तथा त्याग से सफल हुआ। विराम। 5-6 वर्ष की बीत चुके जब से हम स्वतंत्र होकर पूरे दायित्व के साथ अपने देश का शासन चला रहे हैं। विराम। आज भारतवर्ष में एक ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ के लोग अपना शासन स्वयं न चला रहे हों और हमारा जो संविधान तैयार हुआ है उसमें भी इस बात का प्रयास किया गया है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू किया जाए और जनता को लोकतंत्र की सारी सुख सुविधा मिल सके। विराम। समाप्त।